राज और विकास, दो नाम जिनका जिक्र उनके कॉलेज के कॉरिडोर में खौफ के साथ होता था। दो साधारण छात्र एक असाधारण बंधन से बंधे, पीयूबीजी के लिए एक साझा जुनून। उनकी दोस्ती अनगिनत लड़ाइयों के क्रूसिबल में बनी थी। खेल के वर्चुअल परिदृश्यों में उनकी कमरडेरी की परीक्षा हुई और वह मजबूत हुई। सुबह से शाम तक उनकी उंगलियां उनके फोन की स्क्रीन पर नाचती थीं। उनके दिमाग रणनीति बनाते थे। उनकी सजगता पूर्णता के लिए सम्मानित होती थी। पीयूबीजी उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, यह अनंत संभावनाओं की दुनिया थी। हर खाली पल खेल के लिए समर्पित था। लंच ब्रेक एक साथ बैठकर रणनीतियों पर फुसफुसाते हुए और पावर अप्स साझा करते हुए बिताए जाते थे। शामें उनके फोन की स्क्रीन की चमक से भस्म हो जाती थी। उनके कमरे में गोलियों की आवाज और जीत के नारों की गूंज होती थी। ये केवल खिलाड़ी नहीं थे, वे डिजिटल युद्ध के मैदान में योद्धा, रणनीतिकार, नेता थे। प्रत्येक जीत, प्रत्येक किल स्ट्रीक उनकी इच्छा को फ्यूल्ड करता था, उन्हें और अधिक के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता था। उनका समर्पण किसी का ध्यान नहीं गया। अपने कॉलेज के भीतर वे निर्विवाद चैंपियन बन गए। उनकी जीत फुसफुसाहट में सुनाई। वे थे जिन्हें हराना था। हर टूर्नामेंट में अंतिम बॉस उनके नाम, कौशल और रणनीति का पर्याय बन गए। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं उनके कॉलेज की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने एक बड़े मंच पर अपनी योग्यता साबित करने का सपना देखा था, सबसे अच्छे लोगों के खिलाफ अपने कौशल का परीक्षण करने का। वे प्रतिस्पर्धा के रोमांच, अनुभवी पेशेवरों के खिलाफ सामना करने के एड्रेनालाइन रश के लिए तरस रहे थे। उन्हें क्या पता था, पीयूबीजी के डिजिटल देवताओं ने उनकी दलीलें सुन ली थी। भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो उन्हें उन खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा कर देगी जिनकी वे ऊंचाई करते थे। उन्हें ग्लोबल स्पोर्ट्स के अक्षम्य क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन राज और विकास तैयार थे। वे खून बहाने, पसीना बहाने, शीर्ष पर अपनी सही जगह का दावा करने के लिए तैयार थे। प्रतिस्पर्धी गेमिंग की दुनिया उन आकस्मिक मैचों से कोसों दूर थी जिनके राज और विकास आदि थे। यह पूरी तरह से एक अलग ही जानवर था, जिसमें अटूट फोकस, बिजली की तेज सजगता और टीम के साथी के बीच लगभग टेलीपैथिक समझ की मांग थी। लापरवाह गेमिंग के दिन गए। उनकी जगह कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था और पिछले मैचों के सावधानी पूर्वक विश्लेषण ने ले ली। हर चाल, हर फैसले की छानबीन की गई, विच्छेदन किया गया और उसे व्यवस्थित रूप से बनाया गया। उनके दिन सूर्योदय से पहले शुरू होते थे। शहर की शांत गुंजन अभी भी घंटों दूर थी। जब दूसरे सो रहे थे, राज और विकास पहले से ही डिजिटल युद्ध के मैदान में डूबे हुए थे। उनकी उंगलियां उनके कीबोर्ड पर उड़ रही थीं, उनकी आंखें स्क्रीन से चिपकी हुई थीं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कौशल को निखारने में घंटों बिताए। प्रत्येक हथियार, प्रत्येक मानचित्र, प्रत्येक संभावित परिदृश्य में महारत हासिल की। उन्होंने फ्लैंकिंग युद्धाभ्यास का अभ्यास किया, अपने ग्रेनेड थ्रो को पूरा किया और स्पॉन पॉइंट्स को अपनी हथेलियों की तरह याद किया। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी व्यक्तिगत शक्ति में नहीं, बल्कि उनके सहज टीम वर्क में निहित थी। उनके पास एक दूसरे की चाल का अनुमान लगाने, एक दूसरे की ताकत के पूरक और एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करने की एक अलौकिक क्षमता थी। उन्होंने एक ऐसी भाषा में संवाद किया जिसे केवल वे ही समझते थे। क्लिप्ड वाक्यांशों और रणनीतिक कॉलों का एक ऐसा तालमेल जो उनके बीच सहजता से बहता था। उनका तालमेल उनका गुप्त हथियार था, जो उनकी असली क्षमता को उजागर करने की कुंजी थी। उनका समर्पण किसी का ध्यान नहीं गया। साथ ही गेमर्स शुरू में उनकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, विस्मय में देखते थे, क्योंकि राज और विकास ने नैदानिक सटीकता के साथ विरोधियों को ध्वस्त कर दिया था। उनके नाम लीडर बोर्ड पर आने लगे। उनके स्कोर बेंचमार्क बन गए, जिनके खिलाफ दूसरों ने खुद को मापा। फुसफुसाहट तेज होती गई, उनके कॉलेज से आगे फैल गई, उन लोगों के कानों तक पहुंच गई जिन्होंने कच्ची प्रतिभा के लिए, खुरदरे हीरे के लिए स्काउट किया। और फिर निमंत्रण आया। उनकी स्क्रीन पर एक संदेश चमक उठा, एक क्षेत्रीय क्वालिफायर में भाग लेने का निमंत्रण, देश में सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ खुद को साबित करने का मौका। क्षेत्रीय क्वालिफायर में माहौल बिजली का था। हवा प्रत्याशा के साथ चटक रही थी। वेरनस्टाल्टुंग स्थल सैकड़ों गेमर्स की बकबक से गूंज रहा था। सभी प्रतिष्ठित शीर्ष स्थान के लिए होड़ कर रहे थे। राज और विकास के लिए उस अखाड़े में कदम रखना
एक अलग दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। उनके कमरे का जाना पहचाना आराम दूर हो गया था। उसकी जगह स्टेज लाइट की चकाचौंध और 1000 उम्मीद भरी निगाहों का भार था। उन्होंने खुद को अनुभवी दिग्गजों से घिरा पाया, ऐसे खिलाड़ी जिनके नाम उन्होंने केवल फुसफुसाहट में सुने थे। उनके चेहरे अनगिनत मॉनिटरों की चमक से जगमगा रहे थे। दबाव बहुत ज्यादा था, दांव उससे कहीं अधिक था जितना उन्होंने कभी सामना किया था। उनके मन में संदेह समा गया, अनिश्चितता की फुसफुसाहट जिससे उनका ध्यान भंग होने का खतरा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने स्थान लिए, उनके हाथ उनके नियंत्रकों पर मंडरा रहे थे। शांति की भावना उन पर छा गई। ये उनका तत्व था, यही उनकी जगह थी। भीड़ का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया क्योंकि उन्होंने अपने आभासी कवच पहन लिए और पीयूबीजी के परिचित युद्ध के मैदानों में प्रवेश कर गए। बाहर की दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। मायने रखता था तो बस खेल, एड्रेनालाइन की भीड़, शिकार का रोमांच। वे एक अभ्यास सहजता के साथ आगे बढ़े। उनकी सजगता पूर्णता के लिए सम्मानित हुई। उनका हर कार्य उनके अनगिनत घंटों के प्रशिक्षण का प्रमाण था। शुरुआती दौर गहन गोलाबारी और रणनीतिक युद्धाभ्यास का धुंधलापन था। राज और विकास दबाव के बावजूद त्रुटिपूर्ण ढंग से खेले। उनकी टीम वर्क चमक रही थी। उन्होंने विश्वासघाती परिदृश्यों को नेविगेट किया, अपने विरोधियों को पछाड़ा और जीत के बाद जीत हासिल की। हर जीत के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उनकी नसें एक शांत दृढ़ संकल्प में बदल गईं। उन्होंने साबित कर दिया था कि वे वहां रहने के लायक हैं, कि वे देश में सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकते हैं। लेकिन असली परीक्षा वे जानते थे अभी बाकी थी। अंतिम मैच उन्हें पेशेवर गेमर्स की एक टीम अंतरराष्ट्रीय सर्किट के दिग्गजों के खिलाफ खड़ा करेगी। ये खुद को साबित करने का, दुनिया को यह दिखाने का मौका था कि वे वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं।